बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी किसी औरत को सजदे में इस तरह रोते देखा है कि उसकी जबान खामोश हो मगर उसके आंसू अल्लाह से बातें कर रही हों? वो किसी इंसान से अपनी शिकायत नहीं करती, किसी के सामने अपने दुख नहीं सुनाती, बल्कि अपना माथा उस जात के सामने रख देती है जो दिलों के राज जानता है। दुनिया शायद उसके आंसू न देखे, मगर अल्लाह ताला हर आंसू को देखता है, हर सिसकी को सुनता है और हर दुआ को जानता है। आज की ये वीडियो हर उस बहन के लिए है जिसका दिल टूटा हुआ है, जो रातों को जागकर अल्लाह से दुआ करती है, जो अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने वालिदैन या अपनी जिंदगी के किसी दर्द की वजह से खामोशी से आंसू बहाती है। और हर उस भाई के लिए भी है जो ये जानना चाहता है कि अल्लाह के नजदीक सजदे की क्या अजमत है, और बंदा जब अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है तो उस पर अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, ऐसा वादा जो कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी इंसान जल्दी में होता है, वो चाहता है कि आज दुआ करे और कल उसकी हर मुश्किल खत्म हो जाए, जबकि अल्लाह अपने बंदे के लिए वो वक्त मुंतखब करता है जो सबसे बेहतर होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, रात का आखिरी पहर है, हर तरफ खामोशी है, लोग गहरी नींद में हैं। एक औरत आहिस्ता से उठती है, वुजू करती है, जाए नमाज बिछाती है और अपने रब के सामने खड़ी हो जाती है। नमाज मुकम्मल करने के बाद वो सजदे में चली जाती है। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो शायद ये कह रही हो, या अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा फरमा, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे। ये अल्फाज शायद कोई इंसान न सुन सके, मगर अल्लाह जरूर सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा उसमें खूब दुआ किया करो। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ अमीर की दुआ सुनी जाएगी, या सिर्फ आलिम की दुआ कबूल होगी, या सिर्फ किसी खास इंसान की फरियाद कबूल होगी, बल्कि सजदा हर मोमिन के लिए अल्लाह के करीब होने का सबसे अजीम लम्हा है। जब एक औरत सजदे में रोती है तो हकीकत में वो अपने रब के सामने अपनी कमजोरी का इजहार कर रही होती है। वो ये मान रही होती है कि या अल्लाह मेरे पास कोई ताकत नहीं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, अगर तू मेरा साथ न दे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और अल्लाह को अपने बंदे की यही आजिज़ी पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि सब्र करने वाले कभी नहीं रोते। इस्लाम ने कभी आंसू बहाने से मना नहीं किया। खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहते थे। अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु की वफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, लेकिन अल्लाह के फैसले पर नाराजी का एक लफ्ज भी जबान से ना निकाला। इससे मालूम हुआ कि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि अगर अल्लाह के सामने हो तो ये ईमान की अलामत बन सकता है। बाज़ औक़ात एक औरत पूरा दिन मजबूत बनी रहती है, वो घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है, वालिदैन की खिदमत करती है, शौहर का ख्याल रखती है, सबके सामने मुस्कुराती रहती है। लेकिन जब रात होती है और वो सजदे में जाती है तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट जाता है। वो सिर्फ रोती नहीं, वो अपने रब के सामने अपना दिल खोल देती है। और यही वो लम्हा होता है जहां बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बार बार दुआ करता है, लेकिन जाहिरी तौर पर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। ऐसे वक्त में शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है, देखा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन एक मोमिन जानता है कि अल्लाह की खामोशी भी हिकमत से खाली नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की दुआ 3 सूरतों में कबूल होती है, या तो वो चीज उसे दे दी जाती है, या उसके बदले कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या उस दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है। इसलिए सजदे में बहने वाला एक भी आंसू कभी जाया नहीं जाता। कभी वो दुनिया में राहत बनकर लौटता है, कभी दिल के सुकून की सूरत में, और कभी कयामत के दिन ऐसी नेमत बनकर सामने आता है कि इंसान खुद कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ फौरन कबूल ही ना हुई होती। यही अल्लाह की रहमत है
और अल्लाह की रहमत इंसान के तसव्वुर से कहीं ज्यादा वसी है। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक औरत सजदे में है, उसकी पेशानी जमीन पर है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके लबों पर सिर्फ एक ही सदा है, या अल्लाह, बस तू ही काफी है। उस वक्त ना उसके हाथ में दुनिया की ताकत है, न मालो दौलत, ना कोई सिफारिश, ना कोई बड़ा ओहदा। उसके पास अगर कुछ है तो सिर्फ अपने रब पर यकीन, और यही यकीन एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सोचिए, जब पूरी दुनिया इंसान का साथ छोड़ दे तब भी अगर अल्लाह साथ हो तो क्या किसी चीज की कमी रह जाती है? लेकिन अगर पूरी दुनिया साथ हो और अल्लाह की मदद ना हो तो क्या कोई इंसान कामयाब हो सकता है? इसीलिए अल्लाह वाले अपने दुख इंसानों के सामने कम और अपने रब के सामने ज्यादा रखते हैं। बाज औरतों की जिंदगी में ऐसे जख्म होते हैं जिनका किसी को इल्म नहीं होता। किसी की शादी टूट चुकी होती है, किसी के शौहर की तबीयत सख्त होती है, कोई औलाद के लिए तरस रही होती है, कोई बीमारी से लड़ रही होती है, कोई कर्जों में डूबी होती है, कोई अपने वालिदैन की जुदाई का गम उठा रही होती है, और कोई सिर्फ इसलिए रो रही होती है कि उसे लगता है दुनिया में कोई उसे समझने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, जिस लम्हे वो सजदे में जाती है वो अकेली नहीं रहती। उसका रब उससे कहीं ज्यादा करीब होता है जितना वो खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो मैं यकीनन करीब हूं। दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। कितनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ने यहां किसी फरिश्ते का वास्ता नहीं दिया। ये नहीं फरमाया कि पहले किसी और को पुकारो, बल्कि फरमाया मैं करीब हूं, यानी तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फासला नहीं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं सुन रहा हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। बरसों तक अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे। कुरान बताता है कि गम की शिद्दत से उनकी बीनाई तक चली गई। लेकिन क्या उन्होंने अल्लाह से उम्मीद छोड़ी? हरगिज नहीं। उन्होंने फरमाया, मैं अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने पेश करता हूं। यही एक मोमिन का रास्ता है। लोगों से शिकायत कम, अल्लाह से गुफ्तगू ज्यादा। यही एक मोमिन का रास्ता है। यही वो रास्ता है जो दिल को सुकून देता है, और यही वो रास्ता है जो इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले आता है। बाज़ औक़ात एक औरत सजदे में सिर्फ इसलिए रोती है कि उसे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि शायद मैंने अपने रब को नाराज कर दिया। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। सोचिए, अगर अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, तो फिर हम मायूस होने वाले कौन होते हैं? हो सकता है आपका एक सच्चा सजदा आपके बरसों के गुनाहों की माफी का सबब बन जाए। हो सकता है आपका एक आंसू अल्लाह की रहमत को आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे। हो सकता है आज रात की एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसलिए जब भी सजदे में जाएं, सिर्फ अपनी जबान से दुआ न करें, अपना दिल भी अल्लाह के सामने रख दें, क्योंकि दिल से निकलने वाली दुआ अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? लेकिन एक मोमिन के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह वो है जहां उसकी पेशानी अल्लाह के सामने सजदे में झुकी हो। क्योंकि सजदा सिर्फ नमाज का एक रुकन नहीं, ये बंदगी का ऐलान है। ये इंसान के गुरूर को मिट्टी में मिला देता है, ये दिल को अल्लाह से जोड़ देता है, और यही वो मकाम है जहां इंसान अपने रब से सबसे सच्ची बात करता है। मेरे भाई और बहनों, जरा खुद से एक सवाल कीजिए, जब आप मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, या सीधे अल्लाह के सामने? याद रखिए,
लोग सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, अल्लाह तकदीर बदल सकता है। लोग आपके आंसू पूछ सकते हैं, अल्लाह आपके दिल का दर्द खत्म कर सकता है। लोग वक्ती सहारा बन सकते हैं, अल्लाह हमेशा का सहारा है। इसीलिए जब जिंदगी में कोई रास्ता नजर ना आए तो सजदे का रास्ता कभी न छोड़ें। कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब अल्लाह के दरवाजे पर आए उनकी जिंदगी बदल गई। हो सकता है आप आज जिस परेशानी में हैं वो सिर्फ इसलिए हो कि अल्लाह आपको अपने ज्यादा करीब करना चाहता है, क्योंकि अक्सर इंसान खुशहाली में अपने रब को भूल जाता है, लेकिन आजमाइश उसे दोबारा अल्लाह की तरफ ले आती है। और अगर आजमाइश इंसान को अल्लाह के करीब कर दे तो वो आजमाइश हकीकत में रहमत बन जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाज औरतें ये सोचकर रोती हैं कि या अल्लाह शायद तो मुझसे नाराज है, लेकिन हर आजमाइश अल्लाह की नाराजी की अलामत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता है, यानी आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती, कई मर्तबा ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी भी होती है। इसलिए अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आपकी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, तो हिम्मत मत हारिए। मुमकिन है अल्लाह आपके लिए वो लिख रहा हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। याद रखें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे तक औलाद के लिए दुआ की। लोगों को लगता था अब उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह के खजाने में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज नहीं। जब अल्लाह ने चाहा तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरसों बीमारी में रहे, लेकिन उन्होंने अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो बीमारी भी खत्म हो गई और नेमतें भी वापस मिल गईं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में भी गए, गुलाम भी बने, जेल भी गए, लेकिन आखिरकार मिस्र के खजाने उनके हवाले कर दिए गए। ये अल्लाह की शान है, वो चाहे तो कुएं से तख्त तक पहुंचा देता है और चाहे तो एक सजदे से पूरी तकदीर बदल देता है। आज अगर कोई औरत सजदे में रो रही है तो मुमकिन है कल वही औरत अल्लाह की दी हुई नेमतों पर सजदा शुक्र अदा कर रही हो। आज अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है तो मुमकिन है कल वही बच्चा उसकी आंखों की ठंडक बन जाए। आज अगर कोई बीवी अपने शौहर की हिदायत के लिए रो रही है तो मुमकिन है अल्लाह उसके शौहर के दिल को एक लम्हे में बदल दे। आज अगर कोई बहन अपने मुस्तकबिल से डर रही है तो मुमकिन है अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दे जिनका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए दुआ करना कभी ना छोड़ें, सजदा करना कभी ना छोड़ें और अल्लाह से उम्मीद रखना कभी ना छोड़ें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को नरम किया है, आपके ईमान को ताज़ा किया है या आपको अल्लाह के मजीद करीब होने की तरगीब दी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रूह दीन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ईमान अफरोज और दिलों को जिंदा करने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सबको सजदों की हकीकी लज्जत, इखलास के साथ दुआ करने की तौफीक और दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन।